पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 5 ब्लू क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। उसके लिए हम लोग दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ए स्टोन इज थ्रोन in vertically upward direction, in vertically upward direction, और कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है ये भी गिवन है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर per second, it is given in the question. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, acceleration given है downward direction में, if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? What is the height attained by stone and how much time it will take to reach there? और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, मैं आपको दो केसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे या अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करेंगे। तो बेसिकली अभी इस केस में क्या गिवन है, इस केस में ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने पर क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। तो आंसर है डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और वेलोसिटी कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंच जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को एच से लिखते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंच जाएगा तो लास्ट में जाकर के किसमें आ जाएगा, लास्ट में जाकर के ये रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। रेस्ट में आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब ऑब्जेक्ट का मोशन है ऊपर की तरफ जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक डायरेक्शन को हमने प्लस ले रखा है, तो एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके डायग्राम में करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन के, यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, वो 1 लिखा हुआ है आगे 0 बाय मिस्टेक रह गया, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव क्यों लिखा है, इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे जब हम लोग एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहे थे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो जहां पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पुट करेंगे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज करते, ये तो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका रिवर्स केस क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा किसी हाइट से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज करते हैं, जब मैं यहां से इसको रिलीज करूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था। जैसे ही आप रिलीज करोगे इसका
मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और कितनी हाइट को ट्रेवल करेगा ये, तो आंसर है h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट करते करते फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, और इस v वेलोसिटी से ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में, ये सेकंड केस है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसमें कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो किस में होगा, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में होगा। और फाइनल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, और जिस वेलोसिटी से ये किसको हिट करेगा, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। हिट करने के बाद में क्या होगा, वो हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक करने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी v होगी। अच्छा, एक्सीलरेशन किधर हो गया, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तभी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है किसी हाइट से, तो उस समय पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक्सीलरेशन को +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ये केस है जब ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा, और ये केस है जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट अपने आप ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरेगा, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो ये फ्री फॉल करेगा, और ये थ्रो वाला केस है। अब इस क्वेश्चन में कौन सा केस पूछा गया, इस क्वेश्चन में कौन सा केस दिया गया, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो फर्स्ट केस का क्वेश्चन है ये, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। अब इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। गिवन क्वांटिटीज को आप ऐसा स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि क्या क्या गिवन है, नहीं तो डायग्राम में बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम में हम लोग ये दिखाएंगे कि ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वो आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर के, जैसे हम किसी बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाती है और रुक जाती है, रुकने के बाद फिर नीचे की तरफ गिरती है, फ्री फॉल करती है। वो सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया था। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, फाइनली रेस्ट में आ जाएगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद। एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ, h से लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट मेजर करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट को फिर किससे लिखेंगे, h से लिखेंगे। और एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मोशन की डायरेक्शन तो ये है ना, अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब भी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पहले क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। पहले टाइम बता देते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा, ये तो आसान है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट इक्वेशन से होगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट इक्वेशन से क्यों होगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज तो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन गिवन है, सिर्फ टाइम ही तो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी ये लिखा हुआ डायग्राम में 0, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया जा रहा है। एक्सेलरेशन प्लस में लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे -10। ये देखो, यही तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो -10 पुट करेंगे, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 0 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -10t। ये -10t को इधर शिफ्ट कर दीजिए, -10t को इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी 10t इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो t इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में 10 है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी 5/10। 5/10 को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा हाफ सेकेंड, तो टाइम आएगा हाफ सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं।
ये हाफ सेकेंड, या इसको लिख देते हैं 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड भी लिख सकते हैं हाफ सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर। तो इतना टाइम लगेगा अगर आप उसको 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे एक बॉल को, एक स्टोन को, तो 0.5 सेकेंड में आधे सेकेंड बाद वो रुक जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन से हो जाएगा। चलो सेकंड से कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज पुट करो। डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम में मैंने किससे लिखा है? एच से लिखा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एच, ये हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज 5। कितना टाइम लग रहा है इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में? ये टाइम अभी कैलकुलेट किया था हमने, 0.5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -10, तो हाफ इंटू -10 लिखेंगे। और टी स्क्वायर का मतलब है 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 5 इंटू 0.5 2.5, ये 2.5 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा। सो हेयर 5 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 0.25। 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा। सो h इज इक्वल टू 2.5, 5 इंटू 0.5, दिस विल बी 1.25। 2.5 में से 1.25 माइनस करोगे तो हाइट आ जाएगी 1.25 मीटर। सो दिस विल बी द हाइट। तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? इसको हाफ सेकेंड लगेगा। अगर आप इसको 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो इसको हाफ सेकेंड लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में। और कितनी हाइट तक चला जाएगा ये? उस हाफ सेकेंड में 1.5 मीटर की हाइट को कवर करेगा। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन हैंड रेज कर दीजिए फटाफट, समझ आ गया अगर ये कैसे सॉल्व होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 112। 112 पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पेज नंबर 112 पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बता रखा है कि एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है। एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। और टाइम बता रखा है कितने टाइम में कितना रिवोल्यूशन करता है। टू 200 मीटर का डायमीटर है ट्रैक का और 40 सेकेंड्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द आंसर फर्स्ट। इसमें डायग्राम बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर दे रखी है। डायमीटर दे रखी है तो क्या रेडियस नहीं निकाल सकते? रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये इसका डायमीटर है 200 मीटर। और ये इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। अब एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है, घूम करके वापस ए पर आ जाता है और कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड्स। कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन में ये गिवन है दैट इट विल टेक 40 सेकेंड्स इन वन रेवोल्यूशन। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ राउंड 1। 40 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद में ये कहां पर होगा। इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, आफ्टर टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने रिवोल्यूशन करेगा ये 2 मिनट 20 सेकंड में। अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब है? 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकंड्स और प्लस 20 सेकंड्स। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकंड और प्लस में 20 सेकंड और दे रखे हैं, तो टोटल टाइम कितना है? 140 सेकंड का टाइम लग रहा है इसको। तो 140 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा। फिर हम बताएंगे कि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये जितने भी रिवोल्यूशन करेगा फिर उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए in 40 seconds number of revolution is 1, so now we will calculate in 1 second
So in 1 second, number of revolution is 1/40. अगर 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन करता है तो बताइए 140 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा, क्या लिखेंगे? So in 140 seconds, number of revolution completed will be, 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो 140 सेकंड में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 140 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 14/4। तो ये 14/4 को भी सॉल्व कर लेंगे, ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 7/2 इज 3.5 रेवोल्यूशन। तो 3.5 रेवोल्यूशन होंगे, 3.5 चक्कर इसके पूरे हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब हम लोग यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो कल ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था एक सैटेलाइट वाला, जिसमें एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस कितनी आएगी, 2πr। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आंसर है 2πr। तो अब मेरे को बताइए कि 3.5 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 रेवोल्यूशन, जो एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड की है ना, अगर आप उसमें से नहीं लिखना चाहते तो खुद इस तरह से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखिए और ऐसा सॉल्व करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए नोटबुक के अंदर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में इतने डिस्टेंस चल रहा है तो 3.5 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस चलेगा, 3.5 इंटू 2πr। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3.5 इंटू 2 इंटू पाई को 22/7 लिखूंगा मैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेडियस, रेडियस कितनी होगी, 200 मीटर है डायमीटर, तो रेडियस होगी 100, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर 200 मीटर, देन द रेडियस विल बी 100 मीटर। तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, देखो ये 3.5 7 से कैंसिल होता है, 3.5 2 जा 7 होता है, ये 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 100 रह गया यहाँ पे। सो दिस विल बी 22 इंटू 100, सो इट विल ट्रेवल 2200 मीटर डिस्टेंस। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, डिस्टेंस। सो दिस इज द ए पार्ट, इसका ए पार्ट है ये, जिसमें इसने पूछा था कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3.5 रेवोल्यूशन में। अब सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा डायग्राम से कि 3.5 रेवोल्यूशन के बाद में ये कहां पर होगा, कहां पर होगा, उसी से तो हमें फाइनल पोजीशन मिलेगी। तो हम लोग क्या बता सकते हैं फिर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने। देखिए ये इसका ए पोजीशन है, एक रेवोल्यूशन के बाद वापस ए पर आ जाएगा, दूसरे रेवोल्यूशन के बाद फिर से ए पर आ जाएगा, तीसरे रेवोल्यूशन के बाद भी ए पर आ जाएगा, और जो फोर्थ रेवोल्यूशन हो रहा है वो हाफ हो रहा है, 3.5 है ना, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये आधे सर्कल को कवर कर लेगा, हेमिस्फीयर को कवर कर लेगा, तो मतलब इस पोजीशन पर होगा, बी पोजीशन पर। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, डायमीटर। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आंसर है 200 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, सो दिस विल बी द आंसर। और इधर डिस्टेंस निकाली थी हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 रेवोल्यूशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन, आप इस सॉल्यूशन को भी नोट्स में लिख सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? वेरी गुड, समझ आ गया सबको। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ jogs from one end A to other end B in a straight road 300 meter in 2 minutes 30 seconds, then turns around and jogs 100 meter back। अरे इसमें ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है ऑलरेडी नोट्स के स्टार्टिंग में, जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था तो मैंने आपको इसी तरह के डायग्राम तो एक्सप्लेन किए थे कि ए से बी पर जा रहा है, फिर बी से ए पर आएगा, तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता लग चुका है तो क्या स्पीड और वेलोसिटी नहीं बता सकते? तो आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं।
स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट कर लिया आपने तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। अब सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम में देखो, डायग्राम में सारा डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा मैं। इसने बता रखा है कि ये ए पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट एंड है, और ये बी पॉइंट है, क्वेश्चन में दे रखा है ये बी पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो आंसर है 300 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ए से पहले बी पर जा रहा है, 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या है, 150 सेकेंड्स। 120 प्लस 30 150 सेकेंड्स ए से बी तक जाने में। ओके, अब ये कहता है कि बी से सी पर आता है एंड जॉग्स बैक, ये जॉगिंग करता हुआ वापस चल पड़ता है, और बी से सी की तरफ आता है और कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यहां से ये 100 मीटर वापस आ जाता है, 100 मीटर बैक आ जाता है। और इसमें कितना टाइम लेता है, इसमें ये 1 मिनट लेता है, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, एंड दिस इज द सी पॉइंट। अब आपसे दोनों केसेस में क्या पूछी जा रही है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो मैं यहां लिखता हूं, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों फाइंड करने हैं। कौन से केस में, ए टू बी में और फिर ए टू सी में। दूसरा केस है ए टू सी। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसका ए पार्ट लिखता हूं, पहले ए टू बी में निकालते हैं। ए टू बी में क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड, या आप बोलो एवरेज स्पीड। फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक 300 मीटर, यहां से चला और यहां पर गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 300 मीटर का, और टाइम कितना लिया, देख लो ये लिखा हो 150 सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक जाएगा, कितना टाइम लेगा, तो आंसर है 150 सेकेंड्स। तो 300 मीटर इज द डिस्टेंस एंड 150 सेकेंड इज द टाइम टेकन। इसको कैंसिल करोगे, इसकी एवरेज स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, आंसर है सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 300 मीटर का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 300 मीटर। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द ए पार्ट, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है। यस मिस्टर दिविश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर टोटल डिस्टेंस तो सर पहले वो ए से बी पे गया सर, वो बी से वापस सी पे भी तो आया सर 100 मीटर, उसने जब भी तो वो किया है कवर। तो इसमें आप क्वेश्चन तो देखो ना, पहले क्वेश्चन में क्या ए से सी का पूछा गया है क्या, पहले पहले किसका पूछा गया, पहले कौन सा केस पूछा गया, ए टू सी या ए टू बी, ए टू बी, तो ए टू बी का ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए टू सी का अभी मैंने बताया नहीं है। यस सर। हम ए टू सी वाले में देखो क्या होगा, उसको तो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने। ए टू सी, पहले ए से बी पर जाएगा, फिर बी से सी पर आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन बताएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, हैंड रेज कीजिए। यस यक्ष। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, total distance will be 200 meter. 200 आएगी बेटा, 200 No, कैसे sir, आएगी, 400. 300 मीटर, Sorry, sir. 400 आएगा, 400, 300 मीटर ए से बी पर जा रहा है और 100 मीटर वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 200, 400 मीटर की ट्रेवल करेगा। 400 meters. यस, म्यूट कीजिए खुद को। 300 मीटर यहां तक गया,
और 100 मीटर वापस आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस इज 300 प्लस 100, और वापस आया। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? 150 सेकंड जाने में लग रहे हैं, 60 सेकंड वापस आने में लग रहे हैं, तो 150 सेकंड तो 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेंगे, और 60 सेकंड लगेंगे बी से सी तक आने में, 100 मीटर वापस आने में, तो टोटल टाइम लगेगा 210। सो दिस विल बी 400 डिवाइड बाय 410, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 40/41। इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा नॉट 410, इसको 410 लिख दिया आपने, ये कितना आएगा? 150 प्लस 60, ये 210 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 40/21। 40/21 को सॉल्व करेंगे 1.90 के आसपास आएगा। सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड 1.90 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम लोग फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस है 200, ये डिफरेंस भी मैं यहाँ लिख देता हूँ डायग्राम में, ये लो, ए से सी तक का डिफरेंस है 200 मीटर, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और टाइम कितना लगेगा? टाइम तो 210 सेकेंड्स ही लगेंगे। 150 सेकेंड इधर जाने में, 100 और 100 मीटर वापस आने में 60 सेकेंड्स, तो 150 प्लस 60 टोटल 210 सेकेंड्स के बाद में ये सी पॉइंट पर आएगा, फाइनल पोजीशन पर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 20/21 एंड इट विल बी 0.95 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी इन द सेकेंड केस, ये सेकेंड केस में वेलोसिटी होगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको बताऊंगा मैं किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। आप फोर्थ क्वेश्चन खुद करेंगे, मोटर बोट वाला क्वेश्चन है, आसान है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दे रखा है। 8 सेकंड के लिए चलती है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दो अलग अलग केसेस हैं, फर्स्ट कार है और सेकंड कार है। फर्स्ट कार के लिए पहले स्पीड निकालेंगे, फिर सेकंड कार के लिए निकालेंगे, फिर उससे ग्राफ बनाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन ग्राफ का है, इनको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सेवंथ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं ये नोट कीजिए। एक तो आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है, खुद से ट्राई कीजिए इसको, और फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन, बीच में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सेवंथ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ये दोनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जब बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं या बॉल को रिलीज करते हैं। तो ये जो सेवंथ क्वेश्चन है ये रिलीज वाला केस है, सेवंथ क्वेश्चन रिलीज वाला केस है, बॉल को रिलीज किया जा रहा है, एक्सीलरेशन +10 लिखा जाएगा इसमें। तो सेवंथ क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। एट्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। नाइन्थ क्वेश्चन में तो बस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी, ये भी करूंगा। 10th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला, कल ही हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। तो अब आपको ट्राई करने हैं बाकी क्वेश्चंस। चलिए आप मेरे को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, निकालो रफ कॉपी उठाओ, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मेरे को। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, yes Aryan, is there any doubt? No, sir. Lower your hands.